CDC Mentors, my name is Ketan. Snap 4 दिन पे है आपका and lot of students have been asking कि अभी करना क्या है. Guys, quick advice for you all as far as your Snap is concerned. Number 1, try to revise as much as you can. जितना आप रिविजन कर सकते हो उतना आपको फायदा होगा. क्वांट्स हो, LR हो, DI हो, वर्बल हो, जितना रिवाइज कर सकते हो उतना बेटर होगा. वर्बल के आपके डैशबोर्ड पे जो भी इडियम्स वगैरह हमने अपलोड करे, जो भी वोकैबुलरी हमने करी है उसको करो. इट्स गोना हेल्प यू. डू नॉट गेट फ्रीक आउट बाय वर्बल कि यार मैं वोकैबुलरी भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा. जिन बच्चों ने फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट दिया आप उनको जाके पूछ लेना कि भाई तुमने इतना सारा वोकैबुलरी किया, क्या कुछ हेल्प हुआ कि आपको? एंड द आंसर विल बी नो. सो आपका जो एक अटेंशन होना चाहिए, आपका जो एनर्जी और कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो उन चीज़ों पे होना चाहिए जो आपके कंट्रोल में है. बिकॉज ये हमारी 10वीं या 12वीं वाली एग्जाम नहीं है कि रट्टा मार दिया और पेपर में गया. सो ये सब चीज़ें मत करना. वो आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल का ग्रामर, बिकॉज उसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आ सकते. ग्रामर में कुछ उठपटांग चीज़ें नहीं आ सकती, राइट? तो ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉसिबल है. वर्बल का आपका गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी अटेम्प्टेड शुड बी राउंड अबाउट 8 to 10 questions. That is something you should be targeting. That is number 2, right? Number 3. So number 1 is revision. Number 2, don't get freaked out by verbal. Number 3, do not have any pre-notion. You know what? Last time logical reasoning बहुत लेंदी आया था. इस बार लॉजिकल ईजी आ जाएगा. ऐसा नहीं होता. जैसे स्लॉट 1 हुआ था, फिर कुछ रति महारथी थी, उन्होंने कहा कि यार स्लॉट 2 में भी क्वांट्स अपना टफ आ सकता है, तो स्लॉट 2 को क्वांट्स में हम ज़्यादा मेहनत करेंगे. बट स्लॉट 2 में क्वांट्स एक्चुअली ईजी आया और लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी आया. तो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि वर्बल भी थोड़ा सा टफ था एज फार एज योर स्लॉट 2 इज कंसर्न. तो अभी स्लॉट 3 जो आएगा उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मत करते बैठना. उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मत करते बैठना. ये गधों वाली स्ट्रैटेजी है. अगर MBA का आपको एंट्रेंस क्रैक करना है, सिंपल सी बात है, जस्ट गो वेरी वेल प्रिपेयर्ड. नाउ नोबडी नोज कि अभी थर्ड स्लॉट में कौन सा सेक्शन टफ आएगा. बट किसी भी सेक्शन का टफनेस या फिर इजीनेस इज एग्जैक्टली डिपेंडेंट ऑन योर प्रिपरेशन. व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन? क्या मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का फॉर्मूला मुझे याद है, क्या मुझे वो क्लिक होगा, क्या मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ? नॉट बेस्ड ऑन दैट. द प्रिपरेशन इज यू नो व्हाट, मेरे को पता है TSD अगर इस लेवल पे आया तो मैं करूंगा, इस लेवल पे आया तो मैं छोड़ दूंगा, बिकॉज वो मेरे को 1 मिनट में नहीं क्रैक करने वाला. ये प्रिपरेशन होती है आपकी. खाली रट्टा मार के प्रिपरेशन करना वो नहीं होती है, बिकॉज ये एप्टीट्यूड एग्जाम है, नॉट 10th and 12th एग्जाम, राइट? That is my point number 3. Point number 4, do not try to crack questions within a minute. Again, गधों वाली स्ट्रैटेजी. 1 मिनट में क्वेश्चन क्रैक नहीं करना है. हमें ऐसा टूट नहीं पड़ना है क्वेश्चन कि नहीं हमें 1 मिनट में क्रैक करूंगा. नहीं, गलत स्ट्रैटेजी. हमें स्मार्टली ये देखना है क्या मेरी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन है क्या वो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेगा, छोड़ दो, फिर इसको 30, 20, 10 के बकेट में डालो. दैट वॉज माई पॉइंट नंबर 4. My point number 5 is give as many mocks as you can. जितने क्लासेस के मॉक्स आप बाय कर सकते हो उतने क्लासेस के मॉक्स बाय करो. जितने मॉक्स देने दे दो. अगर C2C के मॉक्स में अगर आप 30-35 स्कोर कर रहे हो, यू कैन स्टिल टेक केयर ऑफ डेल्टा ऑफ 3-4 क्वेश्चंस मोर, बिकॉज दे आर एग्जैक्ट लेवल ऑफ स्नैप. 12 मॉक्स आपको दिए हैं अलॉन्ग विद द लाइव वीडियो ऑफ टॉपर स्नैप एंड इनमैट का. सर ने उसको कैसे अप्रोच करा है, सर ने कौन से क्वेश्चंस करे हैं, वो चीज़ थोड़ी बहुत देख लेना. दैट विल हेल्प यू. एट द सेम टाइम एक्टिव मॉक्स भी दो, पैसिव मॉक्स भी दो. बट सर मॉक्स हमारे खत्म हो गए हैं, हमारे पास मॉक्स नहीं है, क्या करें? आपके पास जो हैंडआउट्स है जो हमने पहले करवाए थे, वो हैंडआउट्स को ले लो और उसको पैसिव वे में करना चालू करो. बस आपको क्वेश्चन फेमिलियरिटी जाननी है कि एक हैंडआउट आपके पास है, उसमें 20 क्वेश्चन है, आपने बस देखा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आपको बस ये देखना है कि 10 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन डुएबल है, कौन सा क्वेश्चन नॉट डुएबल है. और आप एक अच्छी चीज़ कर सकते हो, अगर आप मेरे बच्चे हो, आप 1 से 10 और 11 से 20 जो क्वेश्चन है आप इनको ब्रैकेट में डाल सकते हो. यू नो व्हाट, ये मेरा 30 मिनट वाला है, यू नो व्हाट, ये मेरा 10 मिनट वाला क्वेश्चन है, ये मेरा 20 मिनट वाला क्वेश्चन है. तो आप लैब 1, लैब 2, लैब 3 में उसको डाल सकते हो. ये अगर आप करोगे ना गाइस, ट्रस्ट मी, डे पे आपका जो दिमाग चलेगा दैट विल गिव यू डेल्टा ऑफ 5 to 10 मार्क्स आराम से. जो बच्चों ने पहले करा है कमेंट करके बता देना, राइट? That was my point number 5, I guess. I'm not counting the point, you better know the point. The another point, which is point number 6 probably, is do not study anything new. Do not study anything new. किसी ने बोल दिया भाई ज्योमेट्री टफ आएगा, किसी ने बोल दिया भाई इडियम्स लगा ले, किसी ने बोल दिया भाई वर्बल कर ले, ये कर ले. डोंट डू दैट. तुम्हें अगर ज्योमेट्री नहीं आता है, तुम्हें अगर वो पल्ले नहीं पड़ता है, तुम्हें अगर ज्योमेट्री से नफरत है, तुम 4 दिन में कुछ नहीं उखाड़ने वाले हो, राइट? और ये मैं हर बार बोलते रहता हूँ
और हर बार ये सच चीज़ें हुई हैं। सो डू नॉट वेंचर योर सेल्फ इन टू एनी टॉपिक विच इज़ न्यू। तुमको जो आता है तुम उस पर कैपिटलाइज करना चालू कर दो। लास्ट, डू नॉट अज्यूम द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। पहला वाला स्लॉट और दूसरे वाले स्लॉट में ये पॉइंट में कहता था, आई एम दी ओनली मेंटर, ये ऑलवेज कहता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी गॉज करने की गुस्ताखी मत करना, बिकॉज वो नहीं होता है। स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में आपने एग्जाम्पल देखा था, जिन लोगों को लगा कि नहीं यार मैं क्वांट्स पहले नहीं करूँगा बिकॉज क्वांट्स तो बहुत टफ आएगा, वो बच्चे स्लॉट 2 के बाद रोने लगे। उन्होंने कहा अरे सर लॉजिक ले लिया, मुझे लगा लॉजिक ईजी आएगा और क्वांट्स वापस टफ आएगा। उनका अटेम्प्ट कम हुआ। आप समझ रहे हो? ये चीज़ें जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करो, यू विल बी इन पीस, दैट इज़ फॉर श्योर। कट ऑफ के पीछे मत भागना। कट ऑफ क्या होगा हमें नहीं पता, हर साल चेंज होता है, इस बार भी चेंज होगा। बट अगेन फॉर एग्जाम्पल पुणे 45+ इज अ गुड नंबर। और अगर मैं बात करूँ तुम्हारा पेपर टफ होता है, 10 क्वेश्चन से, फिर भी तुम्हारे पास 50 क्वेश्चन है। योर जॉब इज टू प्ले सुपर डुपर हार्ड ऑन द एक्यूरेसी फ्रंट। तुम्हारा एक्यूरेसी अच्छा, तुम्हारा पूरा पेपर अच्छा, तुम्हारा स्कोर अच्छा, परसेंटाइल अच्छा, तुमको कॉल आ जाएगा। अब उसका लोड मत लेना, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स है, अगले 4-5 दिन जो भी बचे हैं आपके पास, थोड़ा सा इसको अप्लाई करना, दिस विल हेल्प यू लॉट। ये फर्स्ट में भी बोला था मैंने, सेकंड स्लॉट में भी बोला था, बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। एंड अगर आप मॉक्स दे रहे हो या फिर अगर आप कोई मॉक पैसिव वे में दे रहे हो, वहाँ पे 30-20-10 का स्ट्रैटेजी यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत सारे बच्चे C2C के, जो हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे C2C के साथ नहीं है, वो भी बच्चे मैसेज करके कहते हैं कि सर 30-20-10 बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है। सो गाइस एटलीस्ट उस चीज़ का आप बेनिफिट ले लो। एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। द एग्जाम इज गोइंग टू बी डूएबल। कुछ ऐसा तोफ नहीं आएगा, कुछ आउट ऑफ द ब्लू नहीं आएगा, सब चीज़ें डूएबल होगी। आपको क्वेश्चंस वही दिखेंगे जो आपने करे हैं, जो हमने हैंडआउट्स में करे हैं। और ये स्लॉट 1 में भी हुआ, ये स्लॉट 2 में भी हुआ कि एक्चुअल स्नैप का पेपर इज इन लाइन विद C2C के मॉक्स। एंड जो क्वेश्चंस हमने कराए थे हैंडआउट्स में, फिर वर्बल का हो, क्वांट्स का हो, कोई भी हैंडआउट्स हो, क्वेश्चंस वहाँ से आए थे स्नैप में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा स्नैप आया था, नहीं, पर 4-5 क्वेश्चंस वहाँ पे बने थे। सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चन आए थे, सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन आए थे। तो एक बार इसको वापस से एक बार कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। एग्जाम ईजी होगा, डुएबल होगा, डिपेंडिंग ऑन तुमने कितना पढ़ाई करा है। बेटा अगर तुमने पढ़ाई करा है, तुमने सही सही चीज़ें फॉलो करी है, बेवकूफ़ों वाली अगर चीज़ें तुमने नहीं फॉलो करी है, तुम्हारा डीडी पे भला होगा। दैट इज फॉर श्योर। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कीप हसलिंग, कीप स्ट्रगलिंग, कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। ओके, fine, we'll have a catch up very soon at C2C. Also, I'll be taking a separate session for you guys, maybe tomorrow or day after tomorrow. But don't do anything new जो आपको आता है वही अच्छे से करो, and life is good, life is short. ठीक है? Guys, wish you all the best. Take care. Bye bye.